हाय स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करेंगे आज से चैप्टर नंबर 2। ओके, चैप्टर 1 जो है वो बहुत इजी था, कंप्लीट हो चुका है हमारा। ओके, चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, इसके पहले हम ये चैप्टर के बारे में क्या जानते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। ओके, ये चैप्टर जो है वो कंटिन्यू है जो हम 7th में पढ़ चुके हैं, बस वही को उसी चैप्टर को आगे और एक्सटेंड किया हुआ है। ओके, हम 7th स्टैंडर्ड में हम क्या पढ़ चुके हैं। ओके, 7th स्टैंडर्ड में आपने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करके चैप्टर था। ओके, जिसमें आपने अलग अलग टाइप्स के एक्सप्रेशंस जो है, फॉर एग्जांपल 2x² + 3y x + y + z, 3x² + 2y² + 1 2x - 1। ओके, ये टाइप के कुछ एक्सप्रेशंस जो है वो हमने देखे थे। ओके, अब इसको थोड़ा और हमको फिल्टर करना है। ओके, जिसमें हमने चैप्टर का नाम दिया है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, ये चैप्टर पहली बात तो इसका फ्यूचर क्या है, तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर जो है वो हमको नेक्स्ट ईयर भी पढ़ना है और 10th में भी पढ़ना है, सेम चैप्टर। ओके, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, नेक्स्ट ईयर आपको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल आएगा और 10th में आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इस तरह से ये चैप्टर जो है वो बेसिक है, तो ये इसी चैनल में हमको इसको ध्यान से पढ़ना है। ओके, जिसमें प्रॉब्लम सम्स भी है और नॉर्मल सम्स भी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो हम पढ़ चुके हैं 7th स्टैंडर्ड में। तो कुछ इस तरह से हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस देखे थे जिसमें हमने देखा था मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। ओके, जैसे कि ये इसमें 2 टर्म्स है, मतलब ये होगा मेरा बाइनोमियल, इसमें 3 है तो ये होगा ट्राइनोमियल। अगर सिंगल टर्म है फॉर एग्जांपल 2x तो ये होगा मोनोमियल। ओके, और अगर 3 से ज्यादा होते हैं तो हम उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। ओके, ये हमने देखा था। और हमने देखा था इसमें लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स मीन्स फॉर एग्जांपल 2x एंड 3x, 5yz - 3yz, तो ये ऐसे टर्म्स जो है वो टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, लाइक टर्म्स, जिसमें वेरिएबल जो है वो वेरिएबल और उसका पावर जो है वो सेम होता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे yz है, यहाँ पे yz है। ओके, जिसको बोलते हैं हम लाइक टर्म्स। फिर अनलाइक टर्म्स देखा था जिसमें दोनों वेरिएबल्स जो है वो इक्वल नहीं होते हैं। ओके, अगर इक्वल नहीं है तो उसको हम बोलेंगे अनलाइक टर्म्स। ओके, तो ये सब चीजें जो है हम देख चुके हैं। ओके, तो हमको अभी देखना है लीनियर एक्सप्रेशन। ओके, लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, तो इसका सिंपल मतलब है कि जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा वो एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, फॉर एग्जांपल 2x² + 3x, 2x - 1, 5y + 1, z³ + z + 1। तो आप देख सकते हो इन सभी में वेरिएबल एक ही है। जैसे कि यहाँ पे x तो x ही वेरिएबल है, y या z वेरिएबल या कोई और वेरिएबल नहीं है। यहाँ पे भी x ही वेरिएबल है, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, यहाँ पे भी एक ही वेरिएबल यूज किया हुआ है। ओके, तो ये टाइप के जो एक्सप्रेशन है उसको हम बोलेंगे लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, अभी लीनियर एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है, और यहाँ पे उनका चैप्टर का नाम जो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इक्वेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितना फर्क है। ओके, फॉर एग्जांपल मेरे पास है 2x + 1, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर मैं इक्वल टू लगा देता हूं 0 तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन। ओके, तो
सिंपल चैप्टर को कैसे हमने आगे एक्सटेंड किया हुआ है, आपने एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस देखे हैं 8 स्टैंडर्ड में, उसके सम्स भी किए हैं, उसके प्रॉपर्टीज भी देखी है। हमको क्या करना है, जो भी एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो है उसमें इक्वल टू अगर 0 लगाते हो या इक्वल टू के साइन लगाते हो तो वो क्या बन जाएगा, इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे 2x + 1 = 0 जो है वो क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्यों वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल जो है वो क्या है, एक ही है। अगर मैं 0 = 0 अगर नहीं रखता हूं तो ये क्या रहेगा, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा। अगर मैं = 0 लगाता हूं तो ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन। ओके, तो ये इक्वेशंस जो है उसको हमको यहाँ पे सॉल्व करना है फर्स्ट में। ओके, तो इसको सॉल्व कैसे करना है, तो हम एग्जांपल लेते हैं। थ्री एक्स + 2 = 5। ओके, ये इक्वेशन है वन वेरिएबल में। ओके, हम चैप्टर में वन वेरिएबल वाले इक्वेशन की बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पे 3x + 2 = 5। ओके, ये जो है वो क्या रहेगा मेरा, वेरिएबल, ये जो है वो इक्वलिटी साइन। ओके, तो इसको सॉल्व कैसे करना है, तो यहाँ पे इक्वल टू की साइन, इक्वल टू की साइन का मतलब आपको पता है कि इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे दोनों जगह पे वैल्यूज जो है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे इक्वेशन क्या बता रहा है कि 3x + 2 जो है वो किसके इक्वल टू है, 5 के इक्वल टू है। ओके, तो 3x + 2 = 5, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे ये इक्वेशन जो है वो इक्वल रहेगा। ओके, सिंपल, 3x + 2 और 5। ओके, इक्वेशन का मतलब क्या होगा कि आपके पास ये इक्वेशन इक्वालिटीज में कब बदलेगा ये हमको बताना है। तो यहाँ पे इक्वालिटीज में बदलने के लिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो आप सिंपल देख के बता सकते हो कि मुझे 5 आंसर चाहिए तो मैं x की क्या वैल्यू, तो आप देख के ऑलरेडी बता सकते हो। अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं तो मुझे 3 × 1 होगा 3 + 2, 3 + 2 क्या मिलेगा मुझे, 5। ओके, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 5 होगा, यहाँ पे भी 5 होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 3 = 1 लेता हूँ तो 3 × 1 3 + 2 = 5, तो 5 = 5। ओके, तो यहाँ पे 1 जो है वो क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, क्योंकि 1 एक जो ऐसा नंबर है जो ये इक्वेशन में x की जगह पे अगर हम पुट करते हैं तो मुझे ये इक्वेशन जो है वो इक्वालिटीज में तब्दील होता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे 1 पुट किया तो 3 × 1 3, 3 + 2 5, जो यहाँ पे भी 5 है, मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो दोनों है वो क्या हो गई, इक्वल हो गई। ओके, तो ये 1 जो है उसको क्या बोलेंगे हम, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, और कोई भी लीनियर इक्वेशन जो है वन वेरिएबल का, उसका सॉल्यूशन जो है वो क्या होता है, यूनिक होता है। ये फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यू ट्रू एंड फॉल्स में पूछेंगे। ओके, याद रखना है। कोई भी, जैसे कि यहाँ पे 1 है, आपके पास कोई ऐसा और नंबर है जिससे मैं x की जगह पे पुट करूं तो मुझे यहाँ पे 5 मिलेगा, सोचो, ऐसा कोई नंबर आपको मिलेगा नहीं कि जिसकी वैल्यू हम x की जगह पे पुट करेंगे और मुझे 5 मिलेगा। सिर्फ 1 ऐसा नंबर है जिसको हम यहाँ पे पुट करने के बाद कैलकुलेशन करेंगे तो मुझे आंसर 5 मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है उसका सॉल्यूशन जो है वो कितना क्या होता है, यूनिक, मतलब एक ही सॉल्यूशन मिलेगा कोई भी लीनियर इक्वेशन हो। जैसे कि यहाँ पे सॉल्यूशन क्या मिला मुझे, 1। ओके, तो आज के लिए इतना ही, ज्यादा डिटेल में, और इसके सम्स जो है बहुत इजी है, इसके सम्स जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, इसका ये चैप्टर का जो थियरी का नोट्स जो है वो आपको
भेज दिया है, तो पहले वो ध्यान से देख लेना और फिर हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में चैप्टर के सम्स जो है वो स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही।